प्रसाद के इस्तीफे के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होनी है। वहीं इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दे दी जाएगी। तो आपको बता दें कि साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालेंगे या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष के चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति देने के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ सप्ताह की देरी भी हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित है और कुछ राज्य इकाइयां जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाई हैं। बता दें कि पिछले साल हुई सीडब्ल्यूसी ने जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी, उसके मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 21 अगस्त 20 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। वहीं सीडब्ल्यूसी ने पिछले साल फैसला किया था कि ब्लॉक कमेटियों के लिए 16 अप्रैल से 31 मई तक चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जबकि जिला कमेटियों के अध्यक्षों के चुनाव 1 जून से 20 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। तो कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है और कांग्रेस की यह बैठक तब आयोजित की जा रही है जब वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। उसके बाद अब आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें वर्चुअली तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर भी तमाम चर्चाएं की जाएंगी। सोनिया, राहुल गांधी वर्चुअली तौर पर इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर भी बड़ी चर्चा होगी सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में। तो गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद आज की ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वहीं नबी के इस्तीफे के बाद इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। वहीं पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर भी तमाम मंथन किया जाएगा, तमाम चर्चा की जाएगी। तो जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी विदेशी दौरे पे हैं अपनी चिकित्सीय जांच के लिए, तो अब पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए सीडब्ल्यूसी की आज अहम बैठक होने जा रही है। और इस बड़ी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने जा रही है, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर भी मंथन होगा, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है आज दोपहर 3:30 बजे बैठक शुरू होगी मनीषा, और ये बैठक पूरी तरीके से वर्चुअली होगी। और चूंकि सोनिया गांधी जो है वो मेडिकल चेकअप के लिए विदेशी दौरे पर है, उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ में गए हुए हैं, तो इसमें इस वजह से ये पूरी की पूरी इस बैठक को जो है वो वर्चुअली बुलाया गया है। हालांकि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है कांग्रेस की, वो सिर्फ कोरोना काल में ही वर्चुअली हुई थी और उसके बाद उसको ऑफलाइन ही किया गया था, क्योंकि ये बैठक जो है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है। और इस बैठक में इस बार जो है पिछली जो बैठकें हुई है उसमें भी जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है उसके चुनाव को लेकर चर्चा हुई। और आज की बैठक का भी एजेंडा यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है वो चुनाव कब कराया जाए और कैसे कराया जाए। आज ये माना जा रहा है कि आज इस बैठक में जो चुनाव का फाइनल शेड्यूल है उसको तय कर लिया जाएगा और उसके बाद उस शेड्यूल को जो है वो आज कांग्रेस की तरफ से जारी भी कर दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी है हमारे पास कि आज शाम को 4:30 बजे कांग्रेस के नेताओं की इसी बैठक के ऊपर एक प्रेस ब्रीफ है, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला जो आज लिया जा सकता है वो ये है कि चुनाव का जो शेड्यूल है उस पर आज आखिरी मोहर जो है वो इस वर्किंग कमेटी की बैठक में लग जाए। देखिए, अगर आज शेड्यूल तय हो जाता है मनीषा, तो कांग्रेस अध्यक्ष की तारीखों का जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, साथ में एक अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी। इसके अलावा क्या पूरी नामांकन की प्रक्रिया होगी, अगर कोई भी अध्यक्ष का ये चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको किस प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, नामांकन करना होगा, नाम कब तक वापस लिए जा सकते हैं, वो सारी
शेड्यूल जो है वो आज जारी कर दिया जाएगा। अगर आज की बैठक में जो है वो शेड्यूल को फाइनल कर दिया जाता है और उस पर मोहर लग सकती है। और इस बैठक में दूसरी बड़ी चर्चा जो है वो जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस का हाथ छोड़कर उनके दिग्गज जो है वो जा रहे हैं, पार्टी से इस्तीफे दे रहे हैं, पार्टी के अंदर इस्तीफों का दौर चल रहा है, उसको लेकर भी इस बैठक में कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, कांग्रेस की जो आला कमान है वो बैठक कर सकती है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर, कांग्रेस नेताओं की कार्यशैली पर, गांधी परिवार पर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस बैठक में गुलाम नबी के इस्तीफे को लेकर भी नेताओं के बीच में चर्चा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जो मुद्दा है, ठीक है कुलदीप, टेंशन देने वाला मुद्दा है। जी बिल्कुल कुलदीप, और सूत्रों का ये भी कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अभी कुछ हफ्तों की देरी होने की इसलिए भी संभावना है क्योंकि पार्टी का ध्यान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर भी है। बिल्कुल, देखिए इस चुनाव प्रक्रिया पहले भी डिले हो चुका है, पहले भी कुछ दिनों की देरी हो चुकी है और ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि इस चुनाव प्रक्रिया में और भी देरी हो जाए। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मनीषा आज की बैठक पे, क्योंकि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। और इस बैठक में क्योंकि पूरा का पूरा शेड्यूल तय किया जाना है, तो अगर आज कांग्रेस के आला कमान के नेताओं के बीच में आम सहमति बन जाती है किसी शेड्यूल को लेकर, तो हो सकता है कि फिर इस चुनाव में डिले ना हो। क्योंकि अगर एक बार शेड्यूल तय हो जाता है और उस शेड्यूल का पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है, तो फिर ये माना जा सकता है कि 1 महीने के भीतर जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और ठीक है कुलदीप, पता चल जाएगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जी बिल्कुल, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हमारे संवाददाता कुलदीप ने भी तमाम जानकारियां दी और इस मुद्दे पर अनिश्चितता और सस्पेंस लगातार बरकरार है। वहीं सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अपने रुख पर कायम है कि वो एआईसीसी अध्यक्ष नहीं होंगे। 2019 में संसदीय चुनाव में पार्टी को लगातार दूसरी हार का सामना करने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा दे दिया था। बड़ा सवाल होता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा और ऐसे में आज की जो बैठक है वो वाकई में काफी अहम मानी जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, नोएडा आए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वहीं एक निजी कार्यक्रम में नोएडा आए हैं अखिलेश यादव, तो बीजेपी के चरित्र को श्रीकांत त्यागी ने उजागर किया, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। वहीं संबोधन में किया नोएडा के विकास का जिक्र, अपने कार्यकाल की जमकर तारीफ। वहीं कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान हुआ था तमाम विकास। तो नोएडा आए हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से हल्ला बोल किया है। वहीं उन्होंने अपने कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया, कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान हुआ है विकास। वहीं इस वक्त एक निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव आए हुए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि नोएडा आने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।